वहीं नोएडा से खबर जहां पर बदला मौसम का मिजाज, रात से जारी है झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है और बारिश से कई जगह जाम की मार भी देखनी पड़ी लोगों को। और फिल्म सिटी से महामाया तक जाम लगा रहा। एक्सप्रेसवे पर जगह जगह जाम की स्थिति दिखाई दी है। तो रात से ही बारिश होने की वजह से जाम भी लगा रहा सड़कों पर और ऐसे में लोगों को जगह जगह जाम से जूझना पड़ा। बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति रही। फिल्म सिटी से महामाया तक जाम देखने को मिला। एक्सप्रेसवे पर जगह जगह जाम की स्थिति देखने को मिली है। तो बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। आने जाने वाले लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा जहां पर बारिश के बाद हालत बदतर और कुछ सड़कें ऐसी जहां पर स्थिति बदतर है। वजह है जगह जगह गड्ढे और जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं जाम की स्थिति भी बनी हुई है। एक्सप्रेसवे पर भी जगह जगह जाम लगा हुआ है। मेरठ से सरफराज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। सरफराज, मेरठ में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? सरफराज की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की, लेकिन आपको बता दें कि जगह जगह बारिश और बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति, मौसम का मिजाज ज़रूर बदला है, मौसम सुहावना ज़रूर हुआ है, लेकिन इसके साथ ही कई अन्य परेशानियां भी लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं, जैसे कि जाम की समस्या, जगह जगह जलभराव की समस्या, बिजली की समस्या। तो बारिश से कई जगह जाम देखने को मिला है। फिल्म सिटी से लेके महामाया तक जाम लगा रहा। एक्सप्रेसवे पर भी जगह जगह जाम की स्थिति रही। ऐसे में लोगों को जाम की दिक्कत से गुजरना पड़ा। वजह वही बारिश और जलभराव। सरफराज हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ गए हैं मेरठ से। सरफराज, मेरठ में कैसा मौसम है, बारिश को लेकर क्या जानकारी? देखिए, मेरठ में सुबह 8 बजे तक यहाँ इसका नतीजा ये है कि जो उमस है फिर से बढ़ गई है और यहाँ पर जनता परेशान हो गई है। कहीं न कहीं जो उमस है वो निकल गई है और गर्मी से यहाँ पर लोगों को इसका सामना करना है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है सरफराज की। कोशिश करेंगे कि ठीक से संपर्क हो सके, लेकिन मौसम में बदलाव देखा जा रहा है बारिश की वजह से और मौसम विभाग की तरफ से यह आशंका जताई गई है कि आगे आने वाले 5 दिनों में भी इसी तरह से बारिश रह सकती है। तो अलर्ट भी जारी किया गया है और साथ ही यूपी के 40 जिले तो ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी घटनाएं सामने आई हैं। और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इन इलाकों में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति हो गई है। आगे आने वाले 5 दिनों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। अमित चौधरी नोएडा से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमित, नोएडा की बात करें तो रात से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है, क्या स्थिति फिलहाल? बिल्कुल, देखिए आज रात से अगर बात की जाए तो काफ़ी तेज़ बारिश थी रात में। हालांकि सुबह भी तेज़ बारिश थी और अभी की बात की जाए तो हल्की बूंदाबांदी नोएडा के अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है। इसी तरीके के हालात दिल्ली एनसीआर में है, चाहे गाजियाबाद की बात करें या दिल्ली की बात करें तो बारिश होने से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है और पिछले दिनों लगातार जो उमस भरी गर्मी है उससे लोग परेशान थे। हालांकि तापमान बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन रात से जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है, उस बारिश के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम काफ़ी सुहाना है और गर्मी से राहत लोग महसूस कर रहे हैं। सुबह से ही अलग अलग ऐसे इलाके भी हैं कई जहां जलभराव होने की जो समस्या है वो भी देखने को मिली है। हालांकि तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं प्राधिकरण के, उनको लगा दिया गया है पानी की निकासी को लेकर और बारिश में जलभराव ना हो उसको लेकर के पहले भी नालों की सफाई से लेकर तमाम तरीके के टेंडर दिए गए थे, क्योंकि नोएडा में कई ऐसे फ्लाईओवर भी हैं जिनके अंदर बारिश के बाद
पानी भर जाता है और कई बार गाड़ियां भी वहां रुक जाती हैं, जिसके चलते जाम की स्थिति बनती है। लेकिन फिलहाल अभी सुबह का वक्त है, सभी लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले। इक्का दुक्का जगह से जाम लगने की भी जो जानकारी है वो लगातार सामने आ रही है। फिलहाल बारिश शाम तक रहने का जो अनुमान है वो मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं, और शाम तक इसी तरीके से अगर बूंदाबांदी रहती है तो आने वाले समय में 2-4 दिन तक लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है, जिस तरीके के हालात पिछले दिनों लगातार बने रहे थे। जी, मौसम विभाग का क्या कहना है कि आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है? हालांकि मानसून का मौसम है तो देखिए बारिश तो देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश झमाझम होना और तेज बारिश होना, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो मौसम वैज्ञानिक लगातार अब इसी बात का अनुमान लगा रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों भीषण गर्मी पड़ी थी, लोगों को गर्मी से जरूर परेशानी हुई थी, लेकिन आने वाले दिनों में इसी तरीके से जो रुक रुक कर बारिश है वो होती रहेगी, और बारिश से जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि अब बरसात का समय आ गया है, मानसून आ गया है। ऐसे में पिछले साल की भी बात की जाए तो लगातार दिल्ली NCR के अंदर बारिश हुई थी, और बारिश की वजह से तापमान में तो जरूर गिरावट दर्ज की जाती है, लेकिन जो जाम है या जल भराव है उस तरीके की तस्वीरें भी लगातार सामने आती हैं। चाहे दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें या नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों की बात की जाए, कई सरकारी इमारतें भी हैं जिनमें जल भराव जैसी समस्या आ जाती है। हालांकि इस बार कड़े दावे किए गए थे तमाम सीनियर अधिकारियों की तरफ से कि जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। कुछ पंप सेट खरीदने का दावा किया गया था, जहां अंडरपास या सरकारी भवनों में पानी भर जाता है उसको निकालने के लिए पंप सेट खरीदने के साथ साथ नालों की सफाई करने का भी दावा किया गया था, जो 10 से 15 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा केवल इसलिए किया गया है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, ताकि जल भराव की जो स्थिति है वो ना बन पाए। फिलहाल अब इसी तरीके का मौसम आने वाले दिनों में रहने वाला है, और कांवड़ यात्रियों की बात की जाए तो वो भी अब आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में कांवड़ रूट को भी लेकर बरसात के दौरान किसी तरीके का हादसा ना हो, खासतौर पर बिजली के खंभों से कई बार या ट्रांसफार्मर से हादसे होते हैं, तो बिजली विभाग ने भी उसकी तैयारियां करते हुए तमाम जो बिजली के पोल हैं कांवड़ रूट पर उनको प्लास्टिक से ढक दिया है। तकरीबन 6 फीट की ऊंचाई तक पोल को ढका गया है, और बरसात में किसी तरीके के अन्य जगहों पर हादसे ना हो उसको लेकर बिजली विभाग की तरफ से भी दावे किए गए हैं कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। कई बार बरसात की वजह से, पानी भरने की वजह से जो पानी में करंट उतर जाता है उससे भी हादसे होते हैं, तो उस तरीके के हादसों पर भी रोकथाम लगाने के लिए बिजली विभाग द्वारा कई तैयारियां करने का दावा किया गया है। लेकिन रात से जिस तरीके का मौसम बना हुआ है ये मौसम आने वाले दिनों में ठीक है। अमित, लौटेंगे आपके पास में। मेरठ से सरफराज हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सरफराज, मेरठ में बारिश को लेकर क्या स्थिति फिलहाल? तेज बारिश या फिर हल्की बूंदाबांदी हो रही है? देखिए, मेरठ में लगातार जो मौसम है वो करवट बदल रहा है। अगर बात करें सुबह 8 बजे तक की तो यहाँ पर घने बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, लेकिन 9 बजते मौसम पूरी तरीके से बदल गया। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं इस वक्त बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप में खड़ा हूँ और यहाँ पर एक बार फिर से उमस की स्थिति पैदा हो गई है, और जो लोग हैं मेरठ के वो एक बार फिर से उमस भरी गर्मी से यहाँ पर जूझ रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा था कि आज बारिश की संभावना ज्यादा थी, लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ। फिलहाल मौसम पूरी तरीके से, जो आसमान है पूरी तरीके से बादल छट गए हैं और आसमान पूरी तरीके से साफ है, तो अभी यहाँ पर ऐसी बारिश की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। ऐसे में थोड़ा सा और यहाँ पर मेरठ के लोगों को इंतजार करना होगा। अगर बात करें रविवार की, तो रविवार को मेरठ में रुक रुक कर बारिश हुई थी और जो मौसम था वो काफी खुशनुमा हो गया था, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन आज सोमवार है और ऐसे में लोग अपने काम के लिए निकले हैं, नौकरी पेशा जो लोग हैं, तो उन सबको आज, क्योंकि उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि मौसम सुहाना रहने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। फिलहाल यहाँ पर गर्मी पड़ रही है और देखा जाए तो धूप है वो भी जो तेज हो चली है यहाँ पर। जी ठीक है सरफराज, अगर किसानों के लिहाज से देखें तो फिलहाल मौसम कैसा? देखिए, किसानों को जो है कुछ खास अभी नुकसान मौसम जो बारिश है उससे होने वाला नहीं है, क्योंकि धान की फसल जो है वो उसकी भी बुआई जो है वो चल रही है। लेकिन जो मेरठ के देहात इलाके हैं, जो गंगा नदी से सटे हुए इलाके हैं, तो वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। जो गंगा नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही है, तो ऐसे में वहाँ जो आसपास के इलाके हैं उनको वहाँ से प्रशासन ने खाली कराने के निर्देश दिए हैं, और वहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी वैकल्पिक व्यवस्था भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देहात की अगर बात करें तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि गंगा के आसपास जो लोग हैं उनके लिए खतरा हो सकता है। बाकी जो है ओवरऑल मेरठ में फिलहाल क्योंकि अभी ज्यादा बारिश नहीं हुई है, तो यहाँ पर ज्यादा संकट भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, फिलहाल अगर बारिश हो जाती है तो जो उमस है और जो गर्मी है उससे लोगों को राहत मिल जाएगी।
लेकिन फिलहाल मेरठ में तेज धूप यहाँ पर निकली हुई है और अभी कहा जा सकता है कि कोई उम्मीद बारिश की फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज आपका तमाम जानकारी के लिए। अमित आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।